पेंटेड पेनलेस लर्निंग। आज हम करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। सो बेसिकली आज जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई डेट। वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है ना, ऐसा प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर मतलब ए और बी। मैं समझा देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 में और एग्जाम में भी हमें पूछा जाएगा, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहां पर हमें टू नंबर दिया गया है ना, पहला नंबर है उसे ए कहेंगे, दूसरे नंबर को हम क्या कहेंगे? बी। ये हमें वेरीफाई भी करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक, बाद में हम एचसीएफ निकालेंगे और बाद में हम ये वेरीफाई करेंगे। तो हम पहला सम करते हैं। हमें पहला सम जो दिया गया उसमें दो नंबर है, एक है 26 और दूसरा है 91। तो अगर हमें पता है 13 का टेबल तो हमारे लिए ये आसान है। 13 के टेबल में 26 कब आता है? 13 2s are 26। 13 2s are 26। क्लियर है? 91 कब आता है 13 के टेबल में? 13 7s are 91। एक बार ट्राई कर लेते हैं फिर, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। 7 3s are 21, 2 कैरी, 7 1s are 7 and 2 9। हो गया? तो ये अगर आपको टेबल आता है तो ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी नहीं। तो भाई 91 13 के टेबल में कब आता है? ओके, 13 7s are 91। अब पहले हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम नहीं करते, एचसीएफ, ताकि ये आपके लिए आसान रहेगा। हम करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ ये तो हम स्टैंडर्ड 7 से करते आ रहे हैं। एचसीएफ किसे कहते हैं? तो इन दो नंबर में से जो हमने फैक्टर निकाले हैं, जो कॉमन है उसे हम क्या कहेंगे? एचसीएफ। इन दोनों में कॉमन क्या है? 13। तो एचसीएफ क्या हमें मिला? 13। ये हो गया एचसीएफ। छोटे बच्चे को भी आता है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 100% समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ गया। एचसीएफ किसे कहेंगे? जो कॉमन नंबर है उसे हम क्या कहेंगे? एचसीएफ कहेंगे। अब एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम किसे कहेंगे? तो जो कॉमन है वो हमें वन टाइम लिखना है, और जो नंबर बचा है, जो नंबर हमने नहीं लिखा है, वो नंबर भी हमें लिखना है। तो यहां पर कौन सा नंबर बचा? 2 और 7। ठीक है, किसी को कोई डाउट? तो 13 एज इट इज रखता हूं। 7 2s are 14। अब हम क्या करेंगे? 13 into 14। तो सबसे पहले मैं 0 लगाऊंगा। 13 1s are 13, 4 3s are 12, 1 कैरी, 4 1s are 4 and 1 5, 2 5 3 8 1। तो हमें आंसर मिलेगा 182। क्लियर है? डन? समझ में आ गया? तो हमें एचसीएफ मिला 13, एलसीएम मिला 182। किसी को कोई डाउट है इसमें? पक्का 100% समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। ये हमें एलसीएम एचसीएफ मिल गया। ओके, आगे हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। वी हैव टू वेरीफाई, राइट? ओके, क्या वेरीफाई करना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो मतलब क्या? हमारे पास दो चीज है, एक इज इक्वल टू की दिस साइड और एक इज इक्वल टू की वो वाली साइड। तो इस साइड को हम कह देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड को हम कहेंगे राइट हैंड साइड। क्लियर है? ओके, तो अब हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? एलसीएम इनटू एचसीएफ। सब जाग रहे हो ना? एलसीएम का आंसर हमें क्या मिला है? एलसीएम का आंसर मिला 182। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 182 इनटू एचसीएफ का आंसर क्या मिला? 13। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 13। अब हमें इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 182 इंटू 13। तो सबसे पहले 0, फिर 182 1s are 182, 3 2s are 6, 8 3s are 24, 2 कैरी, 3 1s are 3 2 5। सो हमें आंसर मिलेगा 6 एज इट इज। 4 + 2 is 6। और अगर 8 में हम 5 प्लस करेंगे 13, 1 कैरी 1 1 2। तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 2366, मतलब 2366। चलो, किसी को कोई डाउट है? ये हमें लेफ्ट हैंड साइड मिली। अब हमें क्या फाइंड करना है? राइट हैंड साइड। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है? ए इंटू
बी, ए इंटू बी। तो मतलब क्या है, ए हमारे पास 26, बी क्या है हमारे पास 91। तो अब हम कर लेते हैं 26 इंटू 91। तो सबसे पहले हम 0 लगाएंगे। 9 6 जार 54 होता है कि नहीं होता है? तो बोलो, मुझे अकेले नहीं बोलना है, ठीक है। 5 कैरी, ओके। 9 2 जार 18, 18 में 2 ऐड करेंगे 20 और 3 ऐड करेंगे 23, 26 1 जार 26, 6 एज इट इज, 4 2 6, 3 एज इट इज, 2 एज इट इज। तो हमें आंसर क्या मिला? 2366। तो दोनों का आंसर सेम मिला क्या हमें? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम मिला, नहीं मिला? यस और नो? तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव नहीं लिखना है, वेरीफाई लिखना है। क्या लिखना है? हैंस वेरीफाई। तो हमें एज इट इज लिखना है जो हमें क्वेश्चन में लिखा गया है। क्या लिखेंगे? एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू ए इंटू Painted, Painless Learning.